हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th और 10th के मैथ से रिलेटेड हमारा कुछ बात है जो यहाँ पर समझना है। वो कौन सी बात है? हमको समझना है शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। इससे पहले हमने क्या सीखा? इससे पहले हमने दशमलव वाला भाग सीखा है, यानी कि परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त करना सीखा है। अगर तुमने वो वीडियो देखा है तो बहुत बढ़िया है, और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, और नहीं भी देखा है तो भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमको बात करना है शांत दशमलव, जिसको कि हम लोग टर्मिनेटिंग दशमलव बोलते हैं, अशांत दशमलव जिसको कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। आखिर कहते किसको? तो देखो यहाँ पर पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं और फिर उसको कुछ परिमेय संख्या हमारे पास है उसको सबसे पहले हम दशमलव के रूप में लिख लेते हैं, फिर तुमको समझाते हैं कि दोनों होता क्या है। तो सबसे पहले शांत वाला हम दशमलव ले ले, तो यहाँ पर हम पकड़ते हैं 7/8। यहाँ पर क्या करना है? 7 में 8 से भाग देगा। अब जाहिर सी बात है 7 में 8 से लगेगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव आएगा, दशमलव लेंगे। 0 कितना होगा? 8 सत्ते 56, 10 में से 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 5 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया? अच्छा 8 सत्ते 56 नहीं लगेगा, ये लग जाएगा हमारे 8 8 64, 10 में से 4 6 हो जाएगा। अब चूंकि दशमलव के साथ हमेशा एक 0 आता ही है, तो क्या कितना बार में लगाएंगे? 8 सत्ते 56, फिर 10 में से 6 घटा लेंगे, 4 बच जाएगा, और 8 पंचे 40। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर शेष 0 आ रहा है, भाग दे रहे हैं ना, तो शेष 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन? 7/8 को दशमलव में ले जा रहे हैं, तो 0.875 शेष हमारा खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर देखो शेष 0 आ रहा है, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करें, यहाँ पर एक प्रश्न हो रहा है हमारे पास 35/16, 35/16। इसका मतलब है 35 में 16 से भाग देना है, 35 में 16 से भाग देना है। तो ऐसे तो इसमें 2 बार तो लगेगा ही, 16 दूनी 32, 5 में से 2 3। अब चूंकि हमारा 3 आ रहा है और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, और दशमलव के साथ एक 0 आता है, तो 16 दूना 32 लगा नहीं सकते, 16 एकम 16 लगा लेंगे। 10 में से 6 4 हो जाएगा, 2 में से 1 0 आएगा, 16 8 128 हो जाएगा यहाँ पर। 10 में से 8 2 हो जाएगा, 3 में से 2 1 0, 16 7 112 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना होगा? 10 में से 2 8, खत्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 16 पंचे 80। तो यहाँ भी देख रहे हैं शेष कितना आ रहा है? शेष 0 आ रहा है। बराबर में यहाँ पर लिख देंगे 2.1875, ठीक है। तो ऐसा परिमेय संख्या का ऐसा दशमलव रूप जिसमें ये आपको बोलो, अगर परिमेय संख्या को दशमलव में बदल रहे हैं और भाग करते समय शेष यदि हमको 0 मिल जा रहा है, तो ऐसे दशमलव निरूपण को हम लोग शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। शांत मतलब बिल्कुल शरीफ दशमलव है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो जब किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में P/Q को जब किसी परिमेय संख्या P/Q को दशमलव के रूप में लिखा जाता है और भाग पूर्णतः खत्म हो जाता है या शेष 0 आ जाता है, तो वो शांत दशमलव कहलाता है। हमने यही कहा, हमने भाग दिया, 2 परिमेय संख्या था, एक 7/8, उसमें हमने 7 में 8 से भाग दिया, तो शेष तो 0 आ रहा है, तो ये शांत दशमलव हो गया। फिर हमने भाग दिया 35 में 16 से, तो भी शेष 0 आ रहा है, तो ये शांत दशमलव हो गया। तो शांत दशमलव समझ में आ गया। अशांत वाले को देखते, फिर से 2 भाग करेंगे। सबसे पहला देख लेते हैं, हम देते हैं 1 में 7 से भाग। क्या करेंगे जी? देखो यहाँ से 1 में 7 से भाग दे लेते हैं। 1 में 7 से लगेगा क्या? नहीं, दशमलव ले लेंगे। 0 7 एकम 7, 10 में से 7 3 हो जाएगा, 0 रखेंगे, 7 चौका 28, 10 में से 8 2 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 6, ये हो जाएगा, 10 में से 4 6 0, 7 8 56, 10 में से 6 4 0, ये हो जाएगा, 7 5 35, 10 में से 5 5 हो जाएगा, और ये खत्म, 7 7 49, 10 में से 9 1 0, 7 एकम 7, 10 में से 7 3 0, 7 चौका 28, और 10 में से 8 2 0, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? हमने भाग दिया किसमें? 1 में 7 से भाग दिया,
तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा था 1 4 2 8 5 7, लेकिन इसके बाद फिर से वही आना शुरू हो गया 1 4 2 8 5 7। इसका मतलब यहाँ के बाद जो भाग की क्रिया होगी वो बार बार रिपीट होती चली जाएगी। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि ये अगर हम लिखे 1/7 तो ये बराबर होगा 1 4 2 8 5 7। ये बार बार रिपीट होगा, ये बार बार यहाँ से रिपीट होता चला जाएगा। तो इस वाले दशमलव को अब देखो, इसके बाद हमको भाग करने का फायदा है नहीं, क्योंकि बार बार वही अंक आता चला जा रहा है। तो भाग करेंगे तो हमको फिर वही अंक मिलेगा, इसके बाद फिर से आपको 1 4 2 8 5 7 मिलेगा, फिर उसके बाद भाग करेंगे फिर से 1 4 2 8 5 7 मिलेगा। ये बार बार रिपीट होगा, ये कभी शेष हमको 0 यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो हमने क्या कहा, जब किसी परिमेय संख्या p/q को दशमलव में व्यक्त किया जाता है और भाग खत्म ना हो या शेष 0 ना आए या भागफल में अंक दोहराने लगे, दोहरा रहा है ना अंक 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर अंक दोहराने लगे, तो ऐसे दशमलव को अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। एक उदाहरण और है, इसको देख लेते हैं। 2 में भाग कर देना है कितना से, 2 में भाग करना है हमको कितना से, 3 से। तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 छाका 18, फिर 2 0, 3 छाका 18, फिर 2 0, 3 छाका 18। तो इस तरह से यहाँ भी देख रहे हैं बार बार 6 जो है हमारा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी यही हुआ, अगर यहाँ पर हम क्या है हमारा 2/3 को दशमलव में व्यक्त करते हैं तो 0.66666 ये आ रहा है। इसका मतलब 2/3 बराबर 0.6। इसको सबसे पहले तो समझो कि ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या हमको देखना है, हमने कहा यहाँ भी भाग खत्म नहीं हो रहा है, अंक दोहरा रहे हैं। हमने परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा, भाग तो खत्म ही नहीं हो रहा है, साथ ही साथ अंक रिपीट भी हो रहा है, शेष 0 भी नहीं आ रहा है। इसलिए हमने कहा यदि परिमेय संख्या को हम अगर p/q परिमेय संख्या है उसको अगर दशमलव में व्यक्त करते हैं, भाग खत्म हो जाता है, शेष 0 आ जाता है, तो वो हमारा शांत दशमलव हो जाता है। अगर हम परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं, भाग खत्म नहीं होता है पूर्णतः, शेष 0 नहीं आता है कभी भी, या फिर हम बोल सकते हैं भागफल में अंक दोहराने लगते हैं बार बार, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत मतलब थेथर दशमलव, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये था तुम्हारा शांत और अशांत दशमलव, समझ में आया। चल हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं आज परिमेय संख्या या बोल सकते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। अब वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण का मतलब होता है जितने भी वास्तविक संख्या होता है उसको अगर हम दशमलव के रूप में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे, ये हमको मेनली यहाँ पर देखना है। उसमें भी सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं 9th क्लास में, जो हमको देखना है वो देखना है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। इससे पहले हमने क्या जाना है, इससे पहले हमने जान लिया है कि परिमेय संख्या का दशमलव में यदि परिमेय संख्या को व्यक्त करेंगे तो 2 प्रकार से हमको अलग अलग दशमलव निरूपण मिलता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। थोड़ा सा ये देख लो, मान लो कि 1 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं डिवाइड, 0 लेंगे, दशमलव लेंगे और ये आ जाएगा 2 पंचे 10। तो इस वाले दशमलव को बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम 1 में 3 से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 1 0, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ से देखेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ये जो है ना प्रक्रिया चलती रहेगी, कभी ये डिवीजन ख़त्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर 3 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में या इससे पहले हमने बात कर लिया है कि परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे व्यक्त किया जाता है। आज की वीडियो में क्या देखने वाले या अब क्या देखने वाले, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अगर दशमलव में पहले से ही परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो देखना है, हमको देखना है कि शांत दशमलव को हम लोग भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं। देखो, शांत दशमलव को भिन्न में व्यक्त करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है।
एकदम सिंपल सा रूल है। रूल क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन देखो, पहले नंबर का प्रश्न है हमारा 2.5। गौर से देखना, यहाँ पर दशमलव है और दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक अंक आ रहा है, 5 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक अंक आ रहा है। इस बात का ध्यान दो, दशमलव के तुरंत बाद सिर्फ एक अंक आ रहा है। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पर हमको दशमलव हटाना है तो 2.5 लिखेंगे और बट्टे में दशमलव हट गया, यहाँ से हटेगा तो नीचे में लिखेंगे 1, और चूंकि दशमलव के बाद एक अंक था ना तो 1 0 यहाँ पर लगाना होगा, मतलब ये दशमलव हमारा हट जाएगा, 25/10 हो जाएगा। यहीं पर काम हमारा खत्म नहीं होगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, 25 25 2 5 10, मतलब ये हो जाएगा 5/2। यानी कि हम अगर 2.5 को यदि हम भिन्न के रूप में लिखे तो कितना होगा, वो हमारा 5.2 होगा। अगले प्रश्न को देखिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखो जी, थोड़ा सा हम बदलाव कर लेते हैं ताकि तुमको बात समझ में आ जाए। दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारा 3.42। इसको हमको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। बातें वही है, रूल्स वही है। क्या करेंगे, 3.42 है, इसको लिखो 3.42। यहाँ पर देखो दशमलव है, ठीक है, और दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं देखना, 2 अंक आ रहा है, 4 और 2। इट मीन्स कि 1 लिखना है हमको, और दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक है तो 1 पर 2 0 हम लगा लेंगे। और ये वाला जो दशमलव है 2 0 लगाने के बाद ये खत्म, ये वाला दशमलव खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो आ रहा है फ्रैक्शन 342/100 यानी कि 100 निकल के आ रहा है। अब हमको करना क्या है, अब बिल्कुल कुछ नहीं करना है जी। हमको करना क्या है, यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 171 दूनी 342। तो हमारे पास जो बच रहा है 141/50। इसको चाहो तो तुम पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हो या मिश्र भिन्न के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी पूर्णांक के रूप में। अगर पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, इसके रूप हम क्या कैसे कर सकते हैं, 171 में 50 से भाग देंगे, 50 दिया 150, 1 7 में से 5 2, ये हो जाएगा 3.21/50। ये हमारा पूर्णांक के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देन हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है कि तुम समझ पाओ, कभी शांत दशमलव दिया हुआ है और उसको अगर हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। क्लास 9th का जो एक्सरसाइज है ना हमारा 1.3, उससे रिलेटेड हमारा ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। 2.545 545 ये हमारे पास एक दशमलव है, दशमलव वाली संख्या है। इसको हमको भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले 2.545। तो सबसे पहले तो ये बात बता दो कि दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं। अगर गौर से देखें, ये हमारा दशमलव है और दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक आ रहा है, मतलब 1 लिखेंगे और 3 अंक आ रहा है तो 3 0 हमने यहाँ पर लगा दिया। मतलब यहाँ पर जो नीचे में आया ना वो 1000 आ गया, दशमलव के बाद 3 अंक था। तो अब ये जैसे ही 3 0 आएगा तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, 5 4 9 5 14 2 16, तो मतलब 3 से तो इसमें डिवाइड ना ही 1000 में लगेगा ना ही 2545 में लगेगा, 5 से लग जाएगा, ठीक है जी। 5 से लगेगा, कितना बार में लगेगा, 200 5 1000, ये हो जाएगा 25 25 और फिर से 0 4 उतरेगा, नहीं लगेगा 0 5 45, तो ये हो जाएगा 509/200। तो इस प्रकार से ये हमारा फ्रैक्शन आ गया और चाहो तो उसको पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2 पूर्णांक कितना होगा 109 और बट्टे में 200। इसको फ्रैक्शन यानी पूर्णांक के रूप में ले जाएंगे, मिश्र भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 प्रश्न था। अगर दशमलव शांत हो तो उसको अगर हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये तुमने यहाँ पर आसानी से तुमने समझा। चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं टाइप 2 में हमारा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टाइप 2 में हमारा प्रश्न क्या है। टाइप 2 में जो प्रश्न है हमारे पास, गौर से देखेंगे तो दशमलव के बाद सारे में 1 अंक है, दशमलव के बाद सारे में 1 अंक है। साथ ही साथ दशमलव के बाद जो 1 अंक है ना वो 0.1 है, उसके ऊपर एक डैश लगा हुआ है।
अब ये लगने का मतलब है कि ये अंक जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अभी समझेंगे हम इस बात को। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, देखो इस प्रश्न का करने का तरीका क्या होता है, आओ हम बात करें। जो पहला प्रश्न है वो है हमारा 0.1। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमको यहाँ पर मान लेना पड़ेगा, गौर से देखना, मानना पड़ेगा यहाँ पर, माना कि x बराबर 0.1, 0.1 हमको यहाँ से मान लेना पड़ेगा, माना हमने। अब 0.1 का मतलब होता है x बराबर 0.1 का मतलब होता है 0.111, ये रिपीट होता चला जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक, ठीक है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर करना क्या है, देखो दशमलव के बाद एक रिपीट होने वाले अंकों की संख्या कितनी है, दशमलव के बाद रिपीट होने वाले अंकों की संख्या यहाँ पर 1 है, यानी 1 ही रिपीट हो रहा है। तो इस स्थिति में समीकरण 1 को क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10x, समीकरण 1 है हमारा, LHS को 10 से गुना किए 10x, RHS को जब 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 1.111, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा एक बात को समझो, अगर हमारे पास मान लो 24.52 लिखा हुआ है, अगर इसको 10 से गुना कर देंगे तो ये 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 245.2। अगर इसको 245 ये है हमारे पास 5 इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों 5 और 2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2452 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा। इस बात को समझो यहाँ पर, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी हम देख सकते हैं, दशमलव वाला गुना आता है तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देन सिंपल सा स्टेप है, समीकरण 2 में से यहाँ पर लिख देंगे बीच में, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, समीकरण 2 और माइनस का 1। अब देखो 10x LHS को LHS से घटाएंगे, यानी कि जो बाएं साइड है, जो बाएं साइड वाले को बाएं साइड से घटाएंगे। तो 10x में से अगर x घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9x, और इधर बच रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर दिखा दे रहे तुमको 1.111 इस तरह से, और ये है हमारे पास 0.111 इस तरह से। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 110 110 110, ये 1 बच रहा है, केवल हमारे पास 1 बच रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास जो निकल के आ रहा है ना, ये आ रहा है 1, ठीक है। अब अगर देखो 9 और x 9x लिखा हुआ है, x बराबर लिखेंगे, ये हमको पता होना चाहिए, 1/9 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं 0.1 बराबर क्या निकल के आता है हमारा 1/9। ये तुमको यहाँ से पता चल गया, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम, क्या हमारा 0.2। जो दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारा वो है 0.2, और इस पर हमारा ये डैश लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये है, डैश लगने का मतलब ये है, ये बार बार रिपीट होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.2, यहाँ पर लगा है डैश। तो यहाँ पर डैश लगने का मतलब ये है कि x बराबर हम लिख सकते हैं 0.222 इस प्रकार से। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हमने माना इसको। चलो बहुत बढ़िया, इसको तो समीकरण 1 मान लिया हमने, लेकिन रिपीट कितना अंक हो रहा है, फिर से रिपीट हमारा 1 ही अंक हो रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, 1 ही अंक रिपीट होने वाला है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर कहने का क्या मतलब है कि x को भी 10 से गुना करेंगे और 0.222 को भी x से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x और बराबर में 2.222, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फाइनली हमको करना क्या है, समीकरण 2 में से 1 घटा लेना है। क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1, तो 2 है हमारा, LHS में देखेंगे 10x है, यहाँ पर x है, तो 10x में से x घटाएंगे तो कितना होगा, ये 9x हो जाएगा। और यहाँ से अगर घटाए 2 ऊपर कर लेते हैं 2.222, इसमें से अगर हम घटा दे 0.222, तो 0 0 0 2 बच जाएगा, मतलब सिर्फ 2 बचेगा। 2 अगर यहाँ से x बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिखेंगे तो कितना होगा 2/9। तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.2 बराबर हो जाएगा कितना, 2/9। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखें।
देखो तीसरे नंबर का प्रश्न हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वो दिया हुआ हमारे पास 0.3। अब समझो 0.3 और इस पर लगा हुआ है डैश, मतलब 0.3 बार बार रिपीट हमारा होने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, माना कि x बराबर 0.3, तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 0.333। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसका मतलब ये डैश डैश लिखने का मतलब क्या है कि ये 3 3 3 3 खत्म नहीं हो रहा है, ये आता ही चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो अब चूंकि दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक को एक के दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे। चलो जी 10 से गुना करो, x को 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और 0.333 को 10 से गुना करेंगे 3.333 यहाँ से हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। देन अगर यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 2 में से एक घटाना है। अब तो तुमको समझ में आ रहा होगा, 2 में से एक घटाना है। समीकरण 2 क्या है हमारा, LHS में देखेंगे 10x है, यहाँ x है, ये हो जाएगा हमारा 9x। और अगर हम घटा दें 3.333 में से अगर हम घटा लें 0.333 तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये 3 हो गया। अगर x बराबर लिखे तो 3/9 हो जाएगा, 3 तिया 9, ये हो गया हमारा 1/3। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, 1/3 हो गया। ये बातें समझ में आ गए, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंक्लूजन की बात कर ले, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने अभी तक क्या लिखा है, हमने लिखा है 0.1 को, देखो यहाँ से गौर से देखना, 0.1 को हमने जब इसमें दशमलव में व्यक्त किया तो ये आ रहा है हमारा 1/9। 0.2 को हमने लिखा तो ये आ रहा है 2/9। 0.3 को हमने लिखा तो ये आ रहा है 3/9। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है, अगर 0.4 के लिखेंगे तो ये 4/9 आएगा, 0.5 को लिखेंगे तो ये आएगा 5/9, 0.6 को लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 6/9। अब मतलब तुम बिना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बिना देखे भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, 0.1 मतलब 1/9, 0.2 2/9, 0.3 3/9, 0.4 4/9। यहाँ पर हम दशमलव हटाने के लिए, बिना जो शांत दशमलव था यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हम नीचे में 1 रखते थे और उस पर दशमलव के बाद जितने भी अंक आ रहा है उतना 0 डालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करना होता है कि दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट हो रहे हैं ना उसको क्या करना होता है, उतने 9 डालने होते हैं। क्या डालना होता है, यहाँ दशमलव बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, 1 9 डाला हमने, ऊपर में जो नंबर है वो उसको हमने लिखा, 2 लिखा, दशमलव बाद एक अंक रिपीट हो रहा है 9 डाला, 1 9, 3 एक अंक रिपीट हो रहा है तो 3/9, 4 डाला हमने, 4 एक अंक रिपीट हो रहा है तो 9। ये बातें समझ में आ गई। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा यूनिकनेस लाते हैं क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन हम एक ही तरह से कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन में कुछ नई बातें आएगी। और वो नया बात क्या है, देखो यहाँ पर हमको अब कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में लिखना है हमको 5.2, और 2 जो है ये रिपीटिंग डिजिट है दशमलव के बाद यहाँ पर। ठीक है जी, करना बस वही है, कुछ नहीं करना है। मान लेंगे, माना कि x बराबर हो जाएगा हमारा 5.2। अब इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर हम लिख सकते हैं 5.222, इस तरह से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेम काम करना है, कुछ नहीं, दशमलव के बाद एक अंक है और एक अंक रिपीट हो रहा है। इसका मतलब समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो अगर समीकरण 1 में अगर LHS में आएंगे तो x है, x को 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा। RHS में आएंगे 5.222 है, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 52.222। ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में से एक घटा लेंगे, समीकरण 2 - 1 कर लेंगे। LHS में आएंगे 10x है, 10x में से अगर 1x निकाल दे तो ये हो जाएगा 9x। और यहाँ पर RHS में आएंगे तो यहाँ पर है 52.222 और देन ये है 5.222। ये इसको घटाओ, 0 0 0, 12 में से 5 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। इट मीन्स कि ये आ रहा है हमारा 47। x बराबर क्या हो जाएगा, 47/9। x बराबर क्या हो गया हमारा
47/9, गौर से देखना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 47/9 हमारा निकल के आएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 5.2 बराबर हो जाएगा 47/9। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा भी तरीका है, इस प्रश्न को करने का एक दूसरा भी तरीका है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ क्या है, पहला प्रश्न 5.2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5.2 दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 + 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 5 + 0.2 जोड़ोगे तो हमारा यही आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, गौर से देखना, 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 को लिख सकते हैं 2/9, तो ये यहाँ से लिख सकते हैं 2/9, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और +2 हो जाएगा और बट्टे में 9 हो जाएगा, 45 × 2 = 47 बट्टे में 9। तो ये तुम्हारे पास दूसरा भी तरीका है जिसकी मदद से तुम इन सारे प्रश्नों को कर सकते हो, लेकिन दूसरे तरीके को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि ये हमारा 2/9 कहाँ से आ रहा है इसको समझा जाए। बिना पहले तरीके को समझे हुए हमको दूसरा तरीका नहीं आने वाला है, मतलब ये वाला तरीका तुमको आना चाहिए, देन तुम ये वाला तरीका आसानी से समझते हुए कर सकते हो। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, सेम तरीका का जो क्वेश्चन हमने किया है, देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, ये है 2 और 0.3 और यहाँ पर 3 पर जो है ना रेकरिंग लगा हुआ है, यानी कि 3 बार यहाँ पर रिपीट होने वाला है। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना कि x = 2.3, अब ये लगा लेंगे। इसका मतलब जैसा कि हमने बताया कि 3 बार यहाँ पर रिपीट होने वाला है। इट मीन्स कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x = 2.333, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दशमलव के बाद चूंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो ये अगर मान लो समीकरण 1 हमारा ये है, LHS में x है, इसको भी 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और RHS में हमारा 2.333 है, इसको भी 10 से गुना करेंगे, 1 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 23.333 ये हो जाएगा। देन हमको करना क्या है, समीकरण 2 में से 1 घटा देना है, समीकरण 2 में से 1 घटाते कैसे हैं, तो LHS वाले को LHS में घटाएंगे, जैसे कि LHS में समीकरण 2 में क्या है 10x है, 10x में से x को घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 9x। RHS वाले को RHS से घटाते हैं, RHS में आएंगे समीकरण 2 में 23.33 है, और फिर समीकरण 1 में 2.333 ये घटाना पड़ेगा, ये तो 0 हो जाएगा तुम्हारा, और 3 में से 2 1, ये हो जाएगा 21, ये 21 हो जाएगा तुम्हारा। इट मीन्स कि x बराबर अगर हम देखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास 21/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं ले जाएंगे, हम बाद में ले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका के बारे में बात कर ले, आ जाओ। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या हमने बताया, बता दो जरा। सेकेंड मेथड बताया हमने, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ठीक है। दो प्रश्न है हमारा, इधर बना ले क्या, चलो यहीं पर देख लेते हैं। तो प्रश्न है ना 5वां, ये दिया हुआ 2 और पावर है, पावर बोल रहे हैं, यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ये तो मान ही लेते हैं, माना कि x = 2 और ये 3 हमारा रिपीट हो रहा है, तो 3 हमने यहाँ पर लगा लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x = इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 0.3, क्या लिख सकते हैं 2 + 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गौर से बताना, गौर से देखना और बताना। 2 + 0.3 को हम क्या लिखते हैं 3/9, यहाँ पर देखो, तो ये लिख सकते हैं 3/9। देन अगर हम यहाँ से इधर देख ले तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये 18 और +3/9। तो ये फाइनली हमारा x बराबर निकल रहा है 18 3 21/9। देखो दोनों ही इक्वल आ रहा है, दोनों ही इक्वल आ रहा है, कहीं से भी डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या, कहीं से नहीं नज़र आ रहा है डिफरेंस,
मतलब दोनों तरीका वैलिड है, दोनों तरीके का प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। अब जो देखना है हमको वो देखना है टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में हमारा किस प्रकार का प्रश्न आने वाला है। शुरुआती प्रश्न हमारा किस प्रकार का है, पहले अगर हम कितना प्रश्न है हमारे पास, तो चलो आ जाओ हम देख लेते हैं टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में क्वेश्चन की जो हम बात करेंगे वहां पर 2 अंक हमारे पास आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 अंक यहाँ पर रिपीटिंग है, 2 दशमलव बाद जो है 2 अंक आ रहा है और दोनों अंक रिपीट हो रहा है। क्या कह रहे हैं, जब क्वेश्चन देखोगे तो तुमको बेहतर समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है वो है हमारा 0.23 और इस पर दोनों पर रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, दोनों पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो सबसे वही काम करेंगे जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किए हैं। तो माना कि सबसे पहले तो यही स्टेप आएगा, x बराबर 0.23 इस पर रेकरिंग आ गया। अब इसका मतलब ये है कि x बराबर होगा और ये हो जाएगा 0.232323, ये रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। जब दशमलव के बाद एक अंक आता था ना, रिपीटिंग अंक, एक अंक रिपीट होता था, एक अंक बार बार आता था तो 10 से गुना करते थे। दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण एक को 100 से गुना करने पर, तो 100 से हम गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 100x बराबर। अब जब यहाँ पर इसको 100 से गुना करेंगे ना 0.2323 को, तो एक पूरा का पूरा ये वाला पेयर जो है इधर चलाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 23.232323। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। करना हमको वही है, समीकरण 2 में से एक घटा लेना है, समीकरण 2 माइनस 1 कर लेना है। समीकरण 2 को अगर हम LHS में देखें तो 100x है, और यहाँ पर समीकरण 1 में देखेंगे तो x है। 100x में से x घटेगा तो ये 99x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर घटाते हैं 23.2323 में से अगर हम घटाते हैं 0.232323, तो ये हो जाएगा 23, ये तो 0 हो जाना है, ये हो जाएगा हमारे पास 23। इट मीन्स कि यहाँ पर x बराबर हमारा क्या निकलेगा, x बराबर निकल के आ जाएगा 23/99, 99 बोल रहे, 23/99 आ जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर भी बात करने वाली बात है, समझने वाली बात है। पहले दूसरे नंबर के प्रश्न को कर लेते हैं, फिर यहाँ पर समझाते हैं तुमको। दूसरे नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारा किधर गया, 0.35, ये हमारे पास 0.35 और 35 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.35 इस पर रेकरिंग है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 0.353535, ये आ गया हमारा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 को 100 से गुना कर देंगे। तो अगर हम समीकरण 1 में देखो LHS में 10x है, इसको अगर 100 से गुना करेंगे ये 100x हो जाएगा। RHS में 0.35 है, 0.35 है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 उठ के इधर आ जाएगा, हो जाएगा 35.3535। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही काम करना है हमको, समीकरण 2 में से एक घटाना है, समीकरण 2 माइनस 1। तो देखो समीकरण 2 का जो LHS है जिसमें 100x है, और समीकरण 1 के LHS में x है, 100 में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99x बराबर में। यहाँ पर देखो फिर से इधर घटा लेते हैं हम, समीकरण 2 के RHS में क्या है 35.35 ये है, और समीकरण 1 के LHS में है 0.35 तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 और ये तुम्हारा 3 आ गया। तो इट मीन्स हमारा हो जाएगा 35। ठीक है जी, यहाँ पर यदि हम लिखते हैं x बराबर, देन ये आ जाएगा हमारा 35/99, 99। जी हमारा एंड पॉइंट है।
अब समझो, अब जो हम बात कर रहे थे कि एक बात यहाँ भी समझना है, उस बात को समझते हैं। हमने लिखा 0.23, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है 23/99। हमने लिखा 0.35, तो ये आ रहा है 35/99। तो अगर हम गौर से समझे तो अगर लिख रहे हैं 0.23, तो ये आ रहा है हमारा 23/99। अगर हम लिख रहे हैं 0.35, तो ये आ रहा है 35/99। अगर हम ला रहे हैं 0. मान लो 37, तो ये हो जाएगा 37/99। इससे हमको क्या समझने के लिए मिलता है? इससे हमको ये समझ, अच्छा ये रिपीटिंग अंक है, रिपीटिंग डिजिट है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है, देखो रूल्स क्या कह रहा है कि अगर 2-3 रिपीट हो रहा है तो 2-3 को ऊपर रखेंगे और जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना ही 9 यहाँ पर डाल देंगे हर में। 3-5 रिपीट हो रहा है, 3-5 को अंश बना देंगे और 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 9 डाल देंगे। 3-7 को यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो 3-7 को अंश में डाल देंगे और नीचे में चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है नीचे में 9 9 आ जाएगा। इससे पहले हमने यहाँ भी देखा 1 अंक रिपीट हो रहा है 1, तो 1 को हमने अंश बनाया और नीचे में 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहा है इसलिए नीचे में 9 9 आ गया। इसी तरह से अगर मान लो हमको लिखना पड़े 0.356, अब तीनों अंक रिपीट आ रहा है तो बहुत आसान है दशमलव में बदलना। ये हो जाएगा हमारा 356, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा 9 9 9। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0.471, अब ये 3 अंक रिपीट हो रहा है तो ये 471, अब बट्टे में 9 9 9। तो ये बहुत आसान हो जाता है तुम्हारा काम यहाँ से। ये बातें समझ में आ गई, आई कि नहीं आई? आ गई ना। चलो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ से हम अब देख लेते हैं टाइप 3 में तीसरे नंबर का प्रश्न, जो कि है हमारा 23.43 और 4-3 रिपीटिंग है। तो ये हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है। 23 थोड़ा ऊपर ले ले हम, 23.43 है ना जी, और ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके हैं जिसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं? पहला तरीका तो जो हमारा नॉर्मल है वही है। यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, माना कि x बराबर 23 में ये 23 है, 4-3 है। यहाँ जहाँ 4-3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 23.43 ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, पहला समीकरण हो गया। देन यहाँ से चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है इसलिए समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 हमारा ये है, x बराबर 23.43 तो समीकरण 1 के अगर LHS में देखेंगे x है, x को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो ये होगा 100x बराबर। RHS में यदि हम 23.43 को 100 से गुना करते हैं, ये 43, क्योंकि 100 से गुना कर रहे हैं ना, 43 उठ के इधर आ जाएगा तो ये होगा 23.43। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक 43 ले लिए तो 2 ही 43 बचेगा, ये डैश डैश लगा है ना, इसका मतलब 43 इधर बहुत है, तुम उठा के ले जाओ, खत्म कभी नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा 43 और दशमलव आ जाएगा 4-3 4-3 4। ये इक्वेशन 2 हो गया तुम्हारा। देखो यहाँ से समीकरण 2 में से एक घटा लेना है, तो समीकरण 2 के LHS में 100x और समीकरण 1 के LHS में x, तो ये हो जाएगा 99x। अब आ जाओ यहाँ पर 43.43 है और साथ ही साथ समीकरण 1 में क्या है 23.43 इसको सब्सट्रैक्ट करो, ये 0 हो जाएगा। 3 में से 3 0, 4 में से 2 2, 3 का 3, 2 का 2। ठीक है जी, ये 2320 हो जाएगा हमारा। कितना? 2320 हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे तो ये होगा हमारा 2320 और बट्टे में 99। हमने क्या कहा था? हमने क्या था, इसका 2 मेथड है, तो क्या दूसरा भी जानने वाले? बिल्कुल धैर्य बना के रखो ना, है ना। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पर प्रश्न तो हमारा यही रहने वाला है, दूसरा तरीका भी 23.43 ये हमारा प्रश्न 2 अंक रिपीट हो रहा है। तो इसको सबसे पहले मान लो, माना कि x बराबर 23.43।
अब बोलोगे सर ये तो तरीका वही है, आपने तो माना x बराबर, यहाँ भी हमने माना x बराबर, यहाँ भी। अब थोड़ा डिफरेंट है, अब इसके बाद डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 23 प्लस में 0.43, ये लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमको निकल के यही आना है, ठीक है जी। अब यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 23 प्लस में, एक बात बताना हमको, एक बात गौर से बताना, गौर करके, हमने क्या बताया था, अगर 0.43 लिखा हुआ है, इसको अगर बदलने जाएंगे तो ये आ जाएगा 43/99, चूँकि 2 अंक रिपीटेड हो रहा है 43 चला बन जाएगा अंश, और चूँकि 2 अंक रिपीट हो रहा है इसलिए नीचे में दोनों आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 23/99। ये इसलिए हमने कहा कि पहले वो वाला तरीका सीखो फिर ये वाला तरीका सीखो। नाउ हम अगर मल्टीप्लाई करें इसको, अगर सिंपल, अगर हम भिन्न का जोड़ करेंगे, 99, एक का एलसीएम 99 हो जाएगा, एक को 99 से भाग देंगे 99 को 23 से गुना करना है, करो जरा कितना हो जाएगा, 99 को 23 से गुना करो, 9 27 का 7 2, 9 27 2 29 का 9 हासिल 2, 9 2 18 का 8 हासिल 1, 9 2 18 19 का 9 हासिल 1, 7 9 8 17 का 7, 2 1 3, 9 3 12 2 1 1 2, 2277, ये हो जाएगा हमारा 2277 और प्लस में 43। जो रोज 7 3 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 2/99। अब बताओ दोनों आंसर सेम है या ना, x बराबर 2320, x बराबर 2320, बिल्कुल सेम आएगा, इसमें कहीं से भी कोई ये सस्पेंस है ही नहीं आएगा सेम, बिल्कुल सेम आएगा। दोनों तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, देखेंगे 4, तो 3 तक का क्वेश्चन हमने देखा है, 4 और 5 भी देख लेते हैं। ऐसे अगर तुमको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमको प्रश्नों को करना कैसे, फिर भी जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए आगे देखो बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पर बात करते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है 13.21, और यहाँ पर 21 जो है ना, ये रिपीटिंग डिजिट है, मतलब ये बार बार रिपीट होने वाला डिजिट है। तो प्रश्न को कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना कि x बराबर 13.21, ये हमने माना। अब इसका मतलब ये भी है कि हम x बराबर लिख सकते हैं 13.212121 और इस तरह से लिखते हुए जा सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं, ये हमको पता है, ठीक है जी। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक दशमलव के बाद रिपीट हो रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, तो बोलोगे 2 अंक दोहरा रहे हैं, 2 और 1। जब 2 अंक दोहरा रहे हैं ना, तो इसको कितने से गुना करना है, समीकरण 1 को 100 से गुना करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर। अब समीकरण 1 को 100 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब है समीकरण में जो भी LHS में है और RHS में है, दाहिने साइड में है बाएं साइड में, दोनों में 100 से गुना करना पड़ेगा। तो दाहिने साइड में x है तो x को 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100x, और RHS में है 13.212121 ये, तो इसको भी 10 से गुना करेंगे। जब यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो ये 21 कहाँ चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1321.212121, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब सिंपली करना क्या होता है, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1, 100 में से, यहाँ पर देखो 2 में से 1 घटाने का मतलब क्या है कि समीकरण 2 के LHS में 100 है, समीकरण 1 के LHS में x है, तो 100 में से x घटाएंगे, ये हो जाएगा 99x। देन हमारे पास समीकरण 2 के LHS में 1321.212121 है, और समीकरण 1 के LHS में 13.212121 है, तो ये तो यहाँ से घट करके 0 हो जाएगा, दशमलव 11 में 3 8 हो जाएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा, और ये 3, तो ये हो गया हमारा पास 1308, ये हो गया 1308। इस तरह से हमारे पास x बराबर निकल के आ जाता है 1308 और बट्टे में 99। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास प्रश्नों को करने का। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं हम, ताकि तुमको दोनों आना चाहिए ना। सेकेंड मेथड क्या है, हमारे पास प्रश्न दिया है 13.21 और 21 यहाँ पर रिपीटिंग है, ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, करेंगे तो शुरुआत यहीं से, माना कि
x बराबर 13.21 ये हमने लिखा। अब ये x बराबर 13.21 जो तुमने लिखा है ना, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 13 + 0.21, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं 13 प्लस ये 2 1 क्या है, रिपीटिंग डिजिट है, इसका मतलब ये हो जाएगा 21 और बट्टे में 99। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 99 का एलसीएम हो जाएगा 99, 1 से 99 में भाग देंगे 99 होगा, 99 को 13 से गुना करो, 99 × 13, 9 × 27 का 7 2, 9 × 27 2 29 का 9 हासिल 2, 9 × 1 9 और 9 × 1 9, 7 9 9 18 का 8 हासिल 1 2 1 3, 9 3 12 का 2 हासिल 1। ये हो जाएगा 1287 और प्लस यहाँ पर 21 है। ठीक है जी, जोड़ो 7 1 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 2 1 3 1। ठीक है, बट्टे में 99। देखो दोनों आंसर को देखते हैं, यहाँ x बराबर क्या आ रहा है 1308 बट्टे 99, यहाँ पर जो x का मान आ रहा है 1308 बट्टे 99। इट मीन्स कि दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है, दोनों तरीका ही हमारा सही है। जिस भी तरीका से तुमको इजी लगता है उस तरीका से प्रश्न को कर सकते हो। ना हम लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में देख ले, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलो यहीं पर देख लेते हैं, जगह है अपने पास, आ जाओ जी। ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो है ये 5वें नंबर का प्रश्न है। देखो यहाँ से हमारे पास प्रश्न दिया है 3.12 और 1 2 जो है ना ये रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, माना कि x बराबर 3.12 ये रिपीटिंग है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x बराबर 3.12 ये समीकरण 1 हो गया। फिर से बोलेंगे दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है, 1 2 दोनों रिपीट हो रहा है, इसलिए समीकरण 1 के दोनों ओर x से गुना कर देंगे, ये 100 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 के दोनों ओर 100 से गुना करना है, इसका मतलब क्या है कि x को 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100x, देन हम गुना करेंगे 3.12 को 100 से, तो ये 1 2 हमारा उठ करके इधर चला आएगा, ये हो जाएगा 312.12 इक्वेशन सेकेंड हो गया। समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर समीकरण 2 -1, तो घटाने का मतलब क्या है कि समीकरण 2 में LHS में देखेंगे 100 है और समीकरण 1 में LHS में 1 है, ये x है, 100x में से 1x निकाल देंगे तो 99x हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे 3 1 2 यहाँ पर घटा लेते हैं, 3 1 2 1 2 1 2 1 2 ये है, और समीकरण 1 में RHS में क्या है 3.12 घटाएंगे जी, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, 12 में 3 9 0 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 309। ठीक है, देन अगर हम x बराबर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 309 और बट्टे में 99, ये हमारा आंसर आ गया। इट मीन्स कि हम अगर 3.12 को यदि हम भिन्न में लिखते हैं तो ये आएगा 309 बट्टे 99। तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले आ सकते हो, दोनों को हम क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर फोर्थ टाइप में किस तरह का प्रश्न है और कैसे इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे टाइप में, और चौथे टाइप में किस प्रकार का प्रश्न है थोड़ा सा बात करेंगे। अब देखो जो हमने अभी तक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 3 तक किया है, इससे जाहिर सी बात है टाइप यदि अलग है तो प्रश्न भी हमारा अलग ही होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो पीछे वाला लगेगा ही, ये बात तो क्लियर है, जो हमने पीछे सीखा है वो तो लगेगा ही, लेकिन कुछ नई बातें भी यहाँ निकल के आएगी। आ जाओ देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला है हमारा यहाँ पर 0.32, और अब की बार क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक है और केवल 1 अंक रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद कितने अंक है 3 2 अंक है और केवल 1 अंक रिपीट हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक यूनिकनेस है, एक नई बात है, उसको समझ जाओ, बाद बाकी तुम खुद क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पर सबसे पहले काम वही करना है, माने लिखेंगे माना कि x बराबर 0.32 यहाँ से, इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.3222, इस तरह से ये रिपीट होता हुआ
चला जाएगा। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 इसको हमने मान लिया। देन करना क्या है, करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहला काम जो करना है ना, इस 3 को अपने को शिफ्ट कर लेना है इस तरफ। अब 3 तो ऐसे शिफ्ट होगा नहीं, जब समीकरण 1 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 3 शिफ्ट होगा, तो कर लो। तो समीकरण 1 में 10 से गुना करो, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे तो x को अगर 10 से गुना करते हैं तो ये 10x हो जाता है, और 3.222 अगर 10 से गुना करते हैं तो ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.222, इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है जी। नाउ हमको पता है जो भी रिपीटिंग अंक होता है ना, कम से कम एक रिपीटिंग अंक, यानी 2 अंक रिपीट हो रहा है तो दो अंक को दूसरी तरफ ले जाना होता है। अब एक अंक रिपीट हो रहा है, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास 0.333 आ रहा है, इसको गुना करके 3 को इधर लाना होता है। अगर 0.2323 आ रहा है तो इस 2-3 को इधर ले आना होता है। अगर 0.235 ये रिपीट हो रहा है तो इस तीनों को हमको दशमलव के दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो इसके लिए एक अंक रिपीट हो रहा है 10 से गुना करते हैं, 2 अंक रिपीट हो रहा है 100 से गुना करते हैं, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 1000 से गुना करते हैं। ये बात तुमको हमने पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर अब समीकरण 2 को क्या करना है, समीकरण 2 को क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है तो 100 से 10 से गुना कर देंगे। तो पहले से 10x है, 10x को 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100x। देन हमारे पास ये 2 इधर चलाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 32.222 ये होता हुआ चलाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 3rd हो गया। बातें समझ में आ रही? चलो अब देन हमको करना क्या है, पहले हम करते थे 2 में से 1 को घटाते थे, अब 3 में से 2 को घटाना है। समीकरण 3 में से 3 - 2, तो यहाँ पर 100x है, 100x में अगर 10x घटाएंगे तो ये 90x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 32.222 ये आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास है 3.222 घटा लो, ये 0 हो जाएगा तुम्हारा। 12 में से 3 9 और ये 2, तो ये तुम्हारे पास कितना निकल के आ रहा है 29 यानी कि 29। देन अगर x बराबर लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 और बट्टे में 90, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए नाउ हम लिख सकते हैं कि 0.32 का अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 29/90 यहाँ पर हमारा आएगा, ठीक है जी। अगले प्रश्न को देखें। आ जाओ जी, यहाँ पर दूसरा प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा यूनिकनेस तो है, इसलिए देखो हमने प्रश्न को इस प्रकार से यहाँ पर रखा है कि प्रश्न तुमको अदल बदल के उठा पटक के जिस भी तरह से दे तुम चूको नहीं, ऐसा प्रश्न हमने यहाँ पर दिया है। इस सारे जो हम कर रहे हैं उसमें सारे टाइप का प्रश्न आ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास 0.123, ठीक है जी, 0.123 ये हमारा। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद टोटल 3 अंक है। कितने अंक है? टोटल 3 अंक है, लेकिन यहाँ पर रिपीट होने वाले अंक केवल 1 है। कितने अंक है? 1 है। तो सबसे पहले तो काम तो शुरू तो ऐसे ही करना है जैसा हमने इस प्रश्न को किया है, बिल्कुल ऐसे ही शुरू करना है। लिखेंगे यहाँ से, माना कि x बराबर 0.123, 3 चूंकि रिपीट हो रहा है बार बार तो 3 के ऊपर डैश लगा हुआ है, ठीक है जी। अब हमको करना क्या है, जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है दशमलव के बाद, वैसा अंक जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हमको बाएं साइड ले जाना है। किधर ले जाना है? बाएं साइड। तो 2 ऐसा अंक है जो रिपीट नहीं हो रहा है, 1 2, तो इसको बाएं साइड ले जाना है। बताओ 2 अंक के यदि बाएं साइड ले जाएंगे तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। 1 अंक को बाएं साइड ले जाते थे तो 10 से गुना करते थे, 2 अंक को अगर बाएं साइड ले जाएंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन अगर फर्स्ट मान ले, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलो, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.1233, ताकि तुमको समझ में आए। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 को 100 से गुना कर दो तुम। 100 से गुना करने का मतलब क्या है कि LHS और RHS दोनों को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, x को 100 से गुना करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। अब इसको अगर 100 से गुना करते हैं तो ये 12.333 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
अब फाइनली हमारे पास रिपीटिंग डिजिट जो है ना, रिपीट होने वाले अंक कितने हैं? 1, केवल 3 ही रिपीट हो रहा है। तो फिर से जो समीकरण 2 है उसको 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट होने वाले अंक हमारे पास 1 है। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, तो यहाँ पर क्या है 100x है, इसको 10 से गुना करेंगे ये 1000x हो जाएगा, और इसको अगर 10 से गुना करेंगे 123.333 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 में से 2 को घटा लेना है। तो अगर मान लो 1000x है, 1000x में से 100 निकाल दिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले लिख लो समीकरण 3 - 2। तो 1000x में से अगर 100x घटाएंगे तो 900 हो जाएगा x, और बराबर में यदि घटाते हैं 123.333 ये है, ऊपर में है हमारे पास 12.333 ये है, ये तो 0 हो जाएगा। 3 में से 2 1, 2 में से 1 1 1, ये हो जाएगा हमारे पास 111, तो ये हो जाएगा 111। देन अगर x बराबर लिखेंगे तो 111/900। अब यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। जैसे मान लो 3 से अगर यहाँ पर ये तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा फिर 3 तिहाई 9, 2 1 3 7 21, यानी कि ये हो जाएगा 37/300। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा दूसरा और पहला क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा इस टाइप में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और यहाँ का मामला ख़त्म करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरे नंबर का प्रश्न है ना, उसमें क्या और उससे पहले के प्रश्नों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर दिया है 15 दशमलव के बाद 3 अंक है 7 1 2, जिसमें जो लास्ट वाला 2 अंक है 1 2 ये रिपीट हो रहा है। देखो अगर तीसरे टाइप में बात करो ना, तो सारा क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट है ना, क्योंकि एक बार में क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक बार में पहला टाइप तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मान लो अगर दूसरे तरह का प्रश्न पूछ दिया तो वहाँ पे तो फंस जाएंगे। तो हमने क्वेश्चन को इस प्रकार रखा है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तुम कर पाओ, बस, या और क्या चाहिए। चलो जी, तो ये है हमारे पास, बनाएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम पहले करते आए थे। चलो लिखते हैं, माना कि x बराबर 15.712, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है तो हमने लगा लिया। देन इसको लिख सकते हैं x बराबर 15.712 ये रिपीट हो रहा है, ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केवल एक अंक है 7। तो इस 7 को क्या करना है, इस तरफ लाना है, और इस तरफ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे तब जाके 7 इधर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर ये हो जाएगा हमारा 10x, और ये हो जाएगा हमारे पास 157, चूँकि 7 तो इधर चलाएगा, 0.121212, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हमको एक बात बता दो, रिपीटिंग अंक कितना है, 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है ना। तो फिर से समीकरण को क्या करना है, फिर से समीकरण को हमको 100 से गुना करना है, क्योंकि 1 अंक रिपीट होता है तो 10 से गुना करते हैं, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। तो समीकरण 2 को 100 से गुना करने पर, तो यहाँ पर अगर 10x को 100 से गुना करें तो ये 1000x हो जाएगा, बराबर में अगर इसको 100 से गुना करें RHS में तो ये होगा 157.12.12 या 12 बोलोगे, क्योंकि पढ़ने का रूल ये है। अब देखो यहाँ से समीकरण यदि 3 में से 2 को घटा ले, समीकरण 3 में से यदि 2 को घटा ले तो क्या होगा, 100x में से 10x घटाएंगे, LHS वाले को LHS वाले के साथ घटाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x में से 10x तो 990x हो जाएगा ये हमारा, बराबर में अब घटाना है 15,712.12 और फिर इसमें से घटाना है हमको 157.12 घटाओ जी, ये तो 0 हो जाएगा, 12 में से 7 5 और ये बच गया 10 में से 5 5, 6 में से 1 5 5 1, तो 1 5 5 5 5 आ रहा है, खाली यही आ रहा है, 1 5 5 5 5 4 को 5 है ना, 1 2 3 4 4। तो अगर x बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, 1 5 5 5 5 बट्टे में
990। जैसा कि तुमको पता चल रहा है, यहाँ से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको काट भी सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 15.712 बराबर आ जाता है हमारा 15555 और बट्टे में 990। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच हमको बोला जाए अपरिमेय संख्या निकालने के लिए, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमने परिमेय संख्या तो बहुत आसानी से निकाल लिया था। ये हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज यानी अध्याय में ही पढ़ा है, इससे पहले वाले चैप्टर में। लेकिन अगर दो परिमेय संख्या के बीच में अगर तुमको बोल दे कि अपरिमेय संख्या निकाल के बताओ, तो थोड़ी सी समस्या होगी। तो उस समस्या को आज हम सॉल्व करेंगे। दूसरी जो बात है, दो अपरिमेय संख्या के बीच में कैसे लिखेंगे परिमेय संख्या, दोनों चीज़ हमको नहीं आता है। एक तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या भी लिखना है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या भी लिखना है। जैसा कि देखो √2 और √3 के बीच में बोल रहे हैं कि दो परिमेय संख्या लिख दो, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 0.10 100 100 ये, और फिर b बराबर ये दिया हुआ है। इस a और b के, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, a और b के बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या निकालना है। हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कुछ बातों को समझेंगे। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न पे हम विचार करेंगे। यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमको अपरिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या तो हम लोग निकालना जानते ही हैं, और परिमेय संख्या निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्या है, 1/2 एंड 2/3। ठीक है, सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, सबसे पहला काम तुमको करना है इसको दशमलव में चेंज कर लेना है। अगर 1.2 को दशमलव में चेंज करोगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, और 2/3 को अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो 0, 3 × 18, तो मतलब ये आ जाएगा 0.666, ये आ जाएगा। अब हमको पता ये है, हमको पता ये है कि 0.5 बड़ा है, छोटा है, और 0.6 बड़ा है। ठीक है जी, 0.5 बड़ा है, 0.6 छोटा है। अब समझो एक बात को यहाँ पर क्लियरली तुम समझ लो, ये 0.6 जो है कैसे बना, कैसे आया, तो ये आया होगा तुमको 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 और 0.6। यहाँ पर आकर के अब ये जो संख्या है ना, ये जितने भी नंबर तुम देख रहे हो, ये सारा का सारा 0.5 और 0.6 के बीच में है। ये जो जितने सारे नंबर तुम देख रहे हो, ये 0.5 और 0.6 के बीच में है। लेकिन ये कौन सा नंबर है, ये तो परिमेय संख्या है। लिखना क्या है हमको, अपरिमेय संख्या लिखना है। टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ से देखो, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है ना, वो किस प्रकार का होता है, ये होता है 0 xy xyy xyy y, इस प्रकार का, या 0 डेसिमल, या कोई भी डिजिट भी, अंक भी ले सकते हैं यहाँ पर, x y, ठीक है जी, x x y x x x y। तो ये दोनों प्रकार से अगर हमको ये आता है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर मान लो हमको क्या बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्या लिखे, 1/2 और 2/3, तो 1/2 तो 0.5 हो गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5, एक जो है 0.5 से बड़ा होगा। जैसा कि हमने बताया ना अभी, 0.51, 0.52 और 0.53, ये सब आते आते 0.59 आया होगा, तब 0.6 आया होगा। तो 0.51 0.5 से बड़ा है। पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर लो, 0.12 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2। हमने ध्यान कहाँ पर रखा, हमने ध्यान यहाँ पर रखा कि 0.6 इसको पार नहीं किया हमने। हालांकि यहाँ पर हम 0.6 को भी पार करके 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने 0.51 से बड़ा लिखा और इससे 0.6 से छोटा लिख दिया। फिर उसके बाद कोई भी 0.51 हमने ले लिया ना, चलो ये 0.5 से बड़ा हो गया। उसके बाद हमने 2 1 2 2 1
फिर यहाँ से 2 2 2 1, फिर 2 2 2 1 कर दिया। अब मान लो दूसरी नंबर्स लिखना है तो लिख सकते हैं 0.52 भी कर सकते हैं, 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2, इस तरह से हम करते हुए जा सकते हैं। क्योंकि 0.6 तक तो हम पहुँच ही नहीं रहे, मतलब ये वाला जो नंबर है दोनों, ये 0.5 से बड़ा है और 0.666 से छोटा है, और ये कौन सा नंबर्स हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार से हम दो क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन 2 जो है वो है हमारे पास 0.12 और 0.13। अब इसके बीच में हमको दो अपरिमेय संख्या निकालना है, तो गौर से समझना, ये 0.12 कब आया होगा, 1 2 से 1 3 कैसे आया होगा, 0.120, 0.121, 0.123, 0.124, 0.125, 0.126, 0.126, 0.127 और इस तरह से होते होते ये 0.129 पर गया होगा, फिर ये 0.13 पर गया होगा, फिर ये 0.13 बना होगा, 130 यहाँ पर बना होगा। तो इसका मतलब है कि 0.120 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 2, इसका मतलब 120 हुआ, 0.120 से बड़ा है 0.121। बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर पहली परिमेय संख्या लिखना चाहे, पहली अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो 0 1 2 1 को पकड़ लो, ठीक है जी। देन हमको क्या करना है, 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1, इस फॉर्म पे फाइनली लेके आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। फिर दूसरी लिखना है ना, तो देखो 0 ये पकड़ लेते हैं, 1 2 3 पकड़ लेते हैं, ये भी तो इसके बीच में ही आ रहा है, तो 0.123, ठीक है, 2 3 3 2 3 3 3, इस तरह से हम जा सकते हैं। तो ये दो अपरिमेय संख्या हमने 0.12 और 0.13 के बीच में यहाँ पर लिख लिया, ठीक है जी। तीसरे नंबर का प्रश्न देखो, ये है 2 और 2.5। तो 2 फिर से हम बता दें 2.5 कैसे आया होगा, ये आया होगा 2.1 2.2 2.3 2.0 से शुरू हुआ, मतलब 2 से शुरू हुआ, 2.4 फिर आया होगा 2.5, मतलब यहाँ 2.0 से लेकर के 2.4 तक का नंबर हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दो परिमेय संख्या लिखना चाहे, दो अपरिमेय संख्या लिखना चाहे तो क्या पकड़ेंगे, हाँ ये पकड़ेंगे 2.1 पकड़ लिया, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 कर लेंगे जी। फिर दूसरा नंबर पकड़ना है तो क्या पकड़ेंगे, 2.22 कर लो, 2 0 2 0 0 2 0 0 0, बहुत आसान है। मान लो तीसरा नंबर लिखना है 2.30 3 0 3 0 0 3 0 0 0, इस प्रकार से हम लिखते हुए जा सकते हैं। तो ये 3 नंबर हमने, 2 नंबर पूछ रहा था, 3 नंबर हमने यहाँ से लिख दिया। इस प्रकार तुम भी क्या कर सकते हो, इजिली दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकाल सकते हो। अब हमको देखना है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाला जा सकता है। आ जाओ बात करें। तो पहला जो प्रश्न है ना यहाँ पर, यह है √2 और √3 के बीच में। देखो इसके लिए हम एक नियम बता रहे हैं, यदि √a और √b दो अपरिमेय संख्या हो, दो अपरिमेय संख्या हो तथा √ab पूर्ण वर्ग ना हो तो √a और √b के बीच परिमेय संख्या ये हो जाएगा हमारा √ab, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत आसान है, इसके बीच में दो परिमेय संख्या लिखना है। तो देखो पहला प्रश्न है हमारा √2 और √3 के बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है। तो ये रूल क्या कहता है, अगर √a और √b दो संख्या है और √ab को यदि गुना करते हैं और कोई हमारे पास ये दोनों मिल करके कोई भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं बनना चाहिए, है कि नहीं। पूर्ण वर्ग यदि नहीं बन रहा है तो √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √a इंटू √b, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √, देखो एक परिमेय संख्या
परिमेय संख्या √2 और √3 के बीच। ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर √6। ठीक है जी, ये हो गया हमारा √2 और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि, तो हमको यहाँ पर लिखना है √2 और √3 के बीच में दो परिमेय संख्या। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, सबसे पहला काम करेंगे, √2 का हम वैल्यू लिखेंगे जो होता है 1.141 के समथिंग होता है, और √3 का वैल्यू होता है 1.73 के समथिंग होता है। मतलब अगर हम यहाँ से, अच्छा 1.14 हम दो ही मान के चल रहे, 1.14 और 1.73। तो अगर हम लिख रहे हैं 1.14, एक नहीं लेते 1.14, तो अगर हम लिख रहे हैं 1.14 है, 1.5 यदि लिख देना तो ये हमारा 141 यानी √2 से बड़ा हो जाएगा। 1 यदि हम 1.6 लिखे तो ये √2 से बड़ा होगा। 1.17 लिखे तो भी √2 से बड़ा होगा। यदि हम लिख दे 1.14 है और यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, अगर हम 1.2 भी लिख देना तो भी ये √3 से छोटा ही होगा। 1.13, 1.4, 1.5, 1.6 तक हम पकड़ सकते हैं। इसमें से कोई भी अंक हमको पकड़ना है। ठीक है जी, हम पकड़ लेते हैं, मान लो 1.2। ठीक है, √2 और √3 के बीच अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो पहली अपरिमेय संख्या लिखते हैं। हमने पकड़ा 1.2, 1.2, 1 पकड़ा 0, 1 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 0 0, 4 हो जाएगा ना। दूसरी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई और पकड़ लो, 1.3, 1.3 हो गया, 3 0 3 0 0, 3 0 0 0, कुछ भी कर लो, आ जाएगा ये हमारा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे लिखना है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे लिखना है। ठीक है, अब मान लो कि √2 और √3 के बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं। तो ये तो और भी आसान है। ये जितने भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं तुमको, सारा का सारा क्या है, परिमेय संख्या है। देखो ये डैश डैश लगने का मतलब ये अभी और आएगा, ये डैश डैश लगने का मतलब और भाग की क्रिया यहाँ पर हो ही रहा है। लेकिन हमने लिखा 1 2 1 3 1 4, ये सारा का सारा नंबर जो है ना वो √2 और √3 के बीच में है, और ये सारा का सारा परिमेय संख्या। तो इनमें से कुछ भी नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं परिमेय संख्या के जगह पर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। देन दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे, यहीं पर आ जाओ। देखो यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ है 0.101, 001, फिर 0001। बी बराबर दिया है 0.1001, फिर 0001। इस तरह से ये हमारा दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या निकालना है। सबसे पहले बता दो ए बड़ा कि बी बड़ा, मतलब ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। तो यहाँ पर 1 है, 0 है, 0 है, फिर यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ रहा है। मतलब ये वाला नंबर जो है ना बड़ा है और ये वाला नंबर क्या है, छोटा है। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो जाएगा, और ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा। अब समझो अगर हमको लिखना है इससे बड़ा नंबर 0.100, फिर 1 000 है, 1 400 होगा। चलो ये हो गया। अब इससे अगर बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको 1 नहीं पकड़ना है। पहले बात तो ये समझो, क्योंकि 3 पर 1 ही है, तो अगर 3 पर 2 ले लेंगे तो ये हमारा ए से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं लेना है, इसको लिख लेंगे 0.100 रहने देंगे, 1 को 2 कर देते हैं, 2 000, फिर 2 400 कर दो। ये हो गया हमारा 1, क्या हो गया, ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या लिखना है तो लिखो, बहुत आसान है, 1 0 2 करके छोड़ दो, ये परिमेय संख्या हो गया हमारा इस दोनों के बीच में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इतनी ईजी से, इतनी आसान तरीकों में इस प्रकार से कर सकते हैं।